नमस्कार दोस्तों। आज काफ़ी इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, मैथ का टॉपिक। ठीक है, उस टॉपिक की बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4। इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं क्योंकि इस चैनल में आपको एक एजुकेशन चैनल है। ठीक है, एजुकेशन चैनल के साथ साथ में आपको यहाँ पर कुछ बिजनेस करने के तरीका भी बताते हैं कि किस तरह का यहाँ पर बिजनेस किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर दो तरह का टॉपिक आपको हमेशा मिलते रहेगा इस चैनल में। एक आपका अर्निंग से रिलेटेड वीडियो मिलेगा और दूसरा आपको एजुकेशन का क्षेत्र में मिलेगा कि किस तरह से हम लोग बोर्ड की तैयारी करते हैं। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड हो या जैक बोर्ड हो, दोनों के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा तैयारी किया जाता है। ठीक है, लगभग वीडियो आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ साथ में कुछ छोटा सा बिजनेस भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के रेट में देखा जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बारे में डिटेल समझते हैं। और अगर किसी को रिलेटेड किसी भी तरह का हो, ठीक है, अर्निंग से रिलेटेड हो या अपना छोटा मोटा पैसा कमाना चाहता है, तो आप यहाँ पर मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसमें क्या करना है, एक चैप्टर है जो क्लास 10 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग सीबीएसई बोर्ड में होंगे या जैक बोर्ड में होंगे तो एक चैप्टर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, ये लेसन 4 में आपको मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका एक्सरसाइज 4.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये वाले बुक आपके पास होगा एनसीईआरटी का। ठीक है, मैथमेटिक्स, और ये लेसन आपका 4 का है। ठीक है, 4.1 का। इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन है चेक वेदर फॉर फ्लोइंग और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब समझते हैं कि होता क्या है। तो इसका मतलब होता है द्विघात समीकरण, मतलब कि आपका दो घात वाले नंबर को द्विघात समीकरण कहा जाता है। ठीक है, शॉर्ट में। तो इसको यहाँ पर बताना है कि द्विघात समीकरण होता क्या है, इसको चेक करना है। चेक करने का तरीका होता है, चेक करना कैसे है, तो इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बताएंगे कैसे इसको बताना है। अगर एक बार समझ गए तो हमेशा के लिए बोर्ड में आपको 2 नंबर 3 नंबर के जो क्वेश्चन होता है ये काफ़ी ला सकते हो। ठीक है, अब बहुत ईजी तरह से ला सकते हैं क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे इम्पॉर्टेंट है चैप्टर। क्या? द्विघात समीकरण। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी बना सकते हो। दूसरा जो आता है इसमें मूल ज्ञात करने के लिए, हिंदी में मूल ज्ञात करने, और इंग्लिश में बोलते हैं रूट्स, फाइंड द रूट्स। रूट्स करने के लिए आपको ये 6 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और हर एग्जाम में, हर बार पिछले बार के एग्जाम में भी आया हुआ था क्वेश्चन। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फार्मूला याद होना चाहिए। और क्या फार्मूला होगा, तो इसका फार्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस वाले फॉर्म में इसको लाकर देखना है क्या इस फॉर्म में ये फार्मूला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यह सेट है। अगर इस फॉर्म में आ गया इसका मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यह सेटिस्फाइड है तो लिखना है यस, अगर नहीं आता है तो लिखना है नो। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। ये 4 वाले चैप्टर में पूरा ये आपको बनाना है, इसी तरह से पूरा चैप्टर में बनाना है। चलिए एक क्वेश्चन आपको हम बना के दिखाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर आते हैं रूट्स का वैल्यू कैसे ज्ञात करना है उसके बारे में। एक एक करके समझिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शेयर करिएगा, जो अभी क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ऐसा चैनल में आपको मिलते रहेगा। तो सबसे पहले क्या करें, इसको सोल्यूशंस करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा वीडियो। उसके बाद यहाँ पर समझिए कि आप इस तरह का ऑप्शन है। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर याद होना चाहिए और a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको लिखना होगा। तो इसका क्या होता है फार्मूला, यहाँ जिस तरह से लिखा हुआ उसी तरह का x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई। इस वाले फॉर्म में इसको क्या करना है, पुट करना है। तो क्या करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखते हैं x², मतलब ये वाले फार्मूला इसके साथ पुट कर देते हैं। यहाँ पर x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू भी 1 है, तो इसमें क्या हो जाएगा x²। ठीक है, प्लस यहाँ से आप फिर क्या हो जाएगा y² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 तो ऐसे ही हो जाएगा। a का मतलब कितना हुआ x और b का मतलब कितना आ गया 1 इक्वल टू, ये वाले जैसे ही है वैसे ही आपको उतार देना है, हूबहू इसको उतार देना है x-3। ठीक है, अब क्या करें, इसको पूरा सिंप्लीफाई कर दीजिए। x² प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो गया प्लस 2 इंटू एक्स,
तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x बराबर, अब इस वाले नंबर को यहाँ से मल्टीप्लाई करिए और एक बार यहाँ से यहाँ करिए, मतलब 2 बार इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 2x माइनस 2 3 जा 6। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस वाले नंबर को क्या करना है, सबको एक तरफ ले आइए, इसमें आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक है ये 2x है, तो इसको इस वाले नंबर पर अगर इधर ले आते हैं तो 2 में x जाएगा तो कट जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 2x, सबको नंबर एक तरफ ले आइए, प्लस 6 बराबर 0। ये माइनस कैसे आ गया, ये माइनस इधर आया तो हो जाएगा प्लस में, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखिए 2x में 2x चला जाएगा 0 हो जाएगा, ये बचा गया 1, हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको यस या नो बताना है। क्या जो अभी लिखे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6, तो ये दोनों को जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। अब यहाँ पर तो वैल्यू इस वाले फॉर्म में तो आ जाएगा, मतलब यहाँ पर एक के ए वाला फॉर्म आ गया है, ए वाला आ गया और ये वाला अभी आपको नहीं आया, तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर एक वैल्यू पुट करना होगा। एक्स स्क्वायर मतलब कुछ नहीं, इसका वैल्यू 1 है। अब यहाँ पर ये 7 जो लिखा हुआ है ना, ये 7 आपको सी का वैल्यू आया, तो बी को क्या करते हैं, बी का कोई भी नंबर बी इंटू, इसको लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू 0 प्लस 7। यहाँ बी का वैल्यू को भी नंबर यहाँ पर पुट करके बैठा सकते हैं, एक्स का वैल्यू 0, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा। पावर में एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो ये पूरा सर्टिफाइड हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस होगा, हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको पूरा क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा तो पूरा क्वेश्चन में आपको ये बन जाएगा, इसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसी का एक दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन को लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 और 3 माइनस एक्स। वीडियो को ध्यान से देखते जाइएगा, क्योंकि स्किप करिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ों को अभी बताएंगे इसमें। अब क्या होगा इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई करिए, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, और ये माइनस माइनस प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब क्या करना होगा, इसको एक्स स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, -2x ऐसे ही रहेगा, इसको सबको एक तरफ ले आइए, मतलब कि बराबर के वो साइड में रहेगा तो ये आपका इस साइड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस वाले माइनस हो जाएगा, माइनस वाले प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 6, ये हो जाएगा -2x बराबर 0। अब इसको देखिए, एक्स स्क्वायर -2x से -2x से -4x प्लस 6 बराबर 0। अब बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर्टिफाइड है, तो हाँ, क्योंकि यहाँ ए का वैल्यू कुछ भी नंबर अल्फाबेट में आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी रहेगा, बी के जगह में यहाँ पर वैल्यू आ गया 4 और सी का कॉन्स्टेंट यहाँ भी आ गया, तो इसका मतलब ये दो नंबर आया, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड कर रहा है। अब इसको देखना है सही है या नहीं है, तो आपको एक पीछे साइड में इसका एक आंसर दिया हुआ रहता है बुक में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पीछे साइड में एक इसका आंसर आता है, आप जो यहाँ से देख सकते हो, अगर आपके पास किताब होगा तो अब आप यहाँ से देखिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यस, पहला का था यस, दूसरा का भी यस आया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। चलिए एक और अभी सबसे इम्पोर्टेंट को जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, इक्वेशन जिसको हमको निकालना है रूट्स, और रूट्स सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि 4 नंबर एग्जाम में आता ही है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, बाकी आप लोग इसको पूरा डिटेल वही उसी सेम क्वेश्चन के पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाना है। चलिए ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दिया है, क्या, फाइंड द रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6, ठीक है। ये 4.3 का क्वेश्चन है और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में भी आई क्वेश्चन है, क्योंकि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा। अब यहाँ पर क्या करें, इसको भी क्या करें, फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। सबसे पहले आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला होता है, ये आपको इस तरह का फार्मूला होता है, -b प्लस माइनस √d/2a, इसी फॉर्म में आपको फिलअप करना है। दूसरा एक फार्मूला होता है d बराबर b² - 4ac, ठीक है। ये दोनों फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी दोनों फार्मूला में आपको क्वेश्चन को बनाना है।
और सर्टिफाइड करना है। ठीक है, कैसे बनाना है चलिए इसी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसमें ए का वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है, सी का वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू कैसे निकलता है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हियर पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ ए का वैल्यू, ए के बराबर में इसके पहले अगर जो भी नंबर रहेगा उसी ए होता है। ए का मतलब हो गया 2, बी बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो -7, और यहाँ पर सी बराबर क्या हो जाएगा 3। ये ध्यान से देना है, देना कहाँ पर है, क्योंकि जो नंबर जो साइन रहेगा वही साइन यहाँ पर उतारना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम निकालेंगे साइड में एक बी बराबर निकालेंगे, जो डी बराबर होता है ना पहले इसको निकाल लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट ये वाले वैल्यू में इसको पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको बैठाते हैं, बी बराबर बी स्क्वायर 4ac, बी स्क्वायर -4ac, इसका मतलब बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है -7, तो यहाँ क्या लिखेंगे -7 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू कितना है 2, तो लिखेंगे 2 इंटू सी का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 7 इंटू 7 2 बार, तो कितना आ जाएगा 49। यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 3 2 जा 6, 6 4 जा कितना होगा 24। ये दोनों को अगर कैलकुलेट करेंगे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपको यहाँ पर लिख लेना है। अब बैठाना है किस, अकॉर्डिंग टू फार्मूला में इसको पुट कर देना है। ठीक है, लिखना है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फार्मूला जो होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला। इसका फार्मूला क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान दीजिएगा इसको विशेष। तो x बराबर क्या हो जाएगा -b मतलब यहाँ माइनस दिया हुआ है। ठीक है, 7 में माइनस दिया हुआ है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो ये आ जाएगा माइनस, और एक पहले से माइनस था, प्लस माइनस रूट। अब d का वैल्यू देखिए यहाँ पर निकालना है, d बराबर ये जो 25 आया है ना, ये d बराबर 25 आया है, क्या d बराबर 25। इसको यहाँ पर बैठाइए, बटा 2 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2। ठीक है, तो 2 यहाँ पर बैठा देना है। अब ये दोनों को कैलकुलेशन कर लीजिए, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस ऐसे रह जाएगा, √25। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि स्क्वायर रूट जब पढ़े होंगे तो 25 का क्या होगा 5, 36 रहेगा तो कितना होगा 6, तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, और ये 2 4 4 हो जाएगा। अब क्या करें, दोनों को एक प्लस में करना है और एक माइनस में करना है, मतलब एक अल्फा एक बीटा। हम लोग अल्फा बीटा में लेके नहीं बना रहे हैं, हम लोग एक्स का वैल्यू डायरेक्ट बना रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये बनाना है। अब इसमें क्या करना है, एगो प्लस में लिखना है, चलिए एगो प्लस में लिखते हैं, एगो माइनस में लिखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हो जाएगा 7 + 5/4, एक हो जाएगा 7 - 5/4। ये दोनों को क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12/4, 7 में 5 जाएगा कितना बचेगा 2, नीचे कितना हो जाएगा 4। अब ये दोनों नंबर क्या हो रहा है, कट रहा है, ये कट रहा है 3 से, ये कट रहा है 1/2 से। तो इसका जो 2 रूट से निकला वो क्या क्या निकला, एक निकला आपको 3 और दूसरा निकला 1/2। तो आपका यहाँ पर नीचे लिखना है, हियर देयर आर 2 रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पहला 3 दूसरा 1/2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर निकल गया है 2 और 2 रूट्स 2 निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हो। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है क्योंकि ये हर एक बार एग्जाम बोर्ड में, ठीक है, क्लास 10 का एग्जाम बोर्ड जितना भी फाइनल एग्जाम होता है तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आते ही रहता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, और लोगों तक और उस बच्चे तक के लिए जो अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, ताकि उन लोगों का ये बेसिक कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ताकि ये किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको 2-3 क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट करिएगा, फिर आपको उस चैप्टर का क्वेश्चन आपको समझा देंगे। यहाँ पर 3 तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन और आपको बता देंगे कि रूट्स में कैसे बनाया जाता है। तो रूट का भी वैल्यू एकदम सेम बनाना है, जैसे यहाँ पर बनाया है इसी तरह सेम वैल्यू इसका निकालना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, नहीं बनाएगा उस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन नंबर कमेंट कर दीजिएगा, आपको यहाँ पर क्लियर कर देंगे। ठीक है, और किसी भी टॉपिक का बारे में आपको पूछना है तो आप कमेंट करिएगा, उस टॉपिक के बारे में भी आपको क्लियर कर देंगे। यहाँ से सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर देंगे। क्लास 10 के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्लासेस आपको दिया जाएगा। ठीक है, जिस भी टॉपिक के बारे में आपको बात करना है,
फिर आपको पॉलिनोमियल्स आएगा, कुछ चैप्टर पॉलिनोमियल्स के बारे में ही बता देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।